शक्ति। आज आपको उस चीज के बारे में सोचना है कि वो परमेश्वर दानियल नबी के साथ रहा, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ रहा, अब्राहम के साथ रहा, और क्या कहते हैं योना नबी के साथ रहा, जितने बड़े बड़े नबी थे उनके साथ रहा, राजा हिजकिय्याह के साथ रहा, इनकी प्रार्थना को सुना, इनकी प्रार्थना को आपको ये सोचना है कि इन्होंने क्या प्रार्थना करी, कैसी प्रार्थना करी, वो सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी है। राजा हिजकिय्याह ने क्या मांगा परमेश्वर से? उसने परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर मुझे चंगा कर। उसने परमेश्वर को स्मरण कराया कि परमेश्वर मैं तेरे प्रति विश्वास और ईमानदारी से तेरे पीछे चलता हूं। आज आप भी परमेश्वर से यही मांगे, अपनी समस्याएं भूल जाओ, परमेश्वर को स्मरण करो। हालेलुया। पीछे आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। आज लोग जितने लोग प्रार्थना करते हैं हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर भी मिलता है ना। लेकिन थोड़ा ऐसा भी होता है कभी कभार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैं नहीं कर रहा प्रार्थना, कुछ तो हो नहीं रहा। बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? सब बोलते हैं। अभी चर्च में नहीं बोल रहे, घर में बोलते हैं। मम्मी कहती बेटा प्रार्थना कर, मम्मी मैं नहीं कर रही प्रार्थना, कुछ तो हो नहीं रहा, मैं तो फेल हो गई। होता ही है। आज आपको बताएंगे प्रार्थना की शक्ति क्या है। निकालेंगे याकूब 5 और उसकी 13 आयत से उसको देखेंगे, परमेश्वर के वचन को। यदि तुम में कोई दुखी है, कौन बोला? कौन पढ़ा? आप पढ़े? जब हम वचन पढ़ते तो खड़े होकर परमेश्वर के वचन को हम उसका आदर करना चाहिए हमें, परमेश्वर के वचन, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। तो हमें उसका आदर करना चाहिए। यदि तुम में कोई दुखी है, एक मिनट, यहाँ पे हेडलाइन में क्या लिखा है? किसकी शक्ति? आज आपको पता चलेगा प्रार्थना की शक्ति क्या है। प्रार्थना पहाड़ों को ढा देती है, प्रार्थना समुद्र में से रास्ता निकाल देती है। आगे ना निकालती कि निकालती? आई लोगों की आवाज कम आ रही है। प्रार्थना पहाड़ों में से समुद्र में से रास्ता निकालती है और पहाड़ों में से, चट्टान में से पानी निकालती है। प्रार्थना की शक्ति ये है कि नहीं? समुद्र को तो भाग करा, चट्टान में से पानी निकाला, तो ये है प्रार्थना की शक्ति। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज तुम्हारी प्रार्थना कैसी है? आज आपको खुद जांचना है कि हाँ भाई मेरी प्रार्थना कैसी है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी प्रार्थना भी औरों की तरह होनी चाहिए? बड़े बड़े पास्टर्स की तरह होनी चाहिए, वो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी दुआ को सुनता है। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो वहां पे ये तो नहीं लिखा है कि पास्टर मांगेगा तो उसको मिलेगा। वहां पे ये लिखा है, जो इस वचन को पढ़ रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आपने मांगना है, लेकिन आप किस मनसा से मांग रहे हैं उस चीज को सोचो। आज लोग मांगते मेरा घर, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा ये सब, मेरे बच्चे, ये सब चीजों में लगे पड़े। वचन कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तभी सारी की सारी वस्तु मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है वो। आपकी प्रार्थना, आपको उत्तर तभी मिलता है जब आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हालेलुया। क्या यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? क्या करे? जोर से बोलेंगे। जब मैं पूछूं तो जोर से बोलना है, क्योंकि देखो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो परमेश्वर आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। ये बात ध्यान रखना। बोलने से सामने वाले को बुला सकते हैं। गूंगा आदमी बुला देगा सामने वाले को? वो पै करता रहेगा, वो सुन ही नहीं पाएगा। या वो इशारा करेगा, जब वो देखेगा तभी वो आएगा। आपको बोलना है तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कह रहा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे,
यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। आज लोग दुखी होते हैं ना तो वो प्रार्थना नहीं करते। आज लोग दुखी होते हैं ना तो सीधा ठेके पे जाते हैं, है कि नहीं? हंडिया पीने, हंडिया बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हंडिया, हंडिया। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया आज। चल यार मैं वहां चलते हैं। एक दोस्त को लिया, फोन करके बुलाया, हाँ भाई कोतारमा, ओके आ जाओ। ऐसे बोलते कोतारमा, मैं इधर हूँ जल्दी आओ। वो बाइक में बैठता उसके साथ निकल जाता, सिस्टर आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। उसको बुलाता है और उसके साथ खुद तो पाप कर रहा है, साथ में उसको भी पाप में गिराता है। हालेलुया। और दूसरे को क्या है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसको वो दोस्त बुला रहा है तो कह रहा चल ठीक है बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूंगा। मतलब एक पैक वो मारेगा तो दो मैं भी मार लूंगा, क्या दिक्कत आ रही है? हालेलुया। खुद तो बिगड़ रहा है, साथ में अपने दोस्त को भी बिगाड़ रहा है, अपने पड़ोसी को भी बिगाड़ रहा है। वो कह रहा है यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। और उसका दोस्त भी उसको मना नहीं कर रहा। वो कह रहा कितनी लेगा, कितनी बोतल है? 2 लेकर आ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया यार? बस पूछ मत, एक से आज कुछ नहीं होगा, इस बोतल से 2 बोतल लाओ जी, हैं? और जंगल में जाके फिर वहीं पड़े रहे और फिर घर में आके कलेश मचा दे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर तुम में कोई दुखी है प्रार्थना कर। आज लोगों ने प्रार्थना को साइड में कर दिया, नशे को अपनी ताकत बना दिया, हाँ कि ना? जब नशा उतरता है लोगों का तो सुबह सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन शैतान कहता है बेटा कोई बात नहीं, शाम तो होने दे, अभी कीड़े जागेंगे तेरे अंदर। आराम से घर पे बैठा है वो व्यक्ति, उसके दोस्त का फोन आता है, हाँ भाई कहाँ है? घर पे। आ जा यार, क्या हुआ? अरे 2 पैक लगाते। अरे नहीं यार। फिर शैतान कहता है अभी जाना, अबे जा, सब कुछ तो वही कर रहा है, खर्चा तो वही कर रहा है। फिर कहता है अच्छा हाँ रुक मैं आ रहा हूँ। सुबह वो प्रण लेता है कि आज नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम को लगाए। आपकी प्रार्थना कमजोर है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैसे बनोगे स्ट्रॉन्ग? जब हम प्रार्थना करेंगे। आपने कभी शैतान को डांटा नहीं है, आप भूल गए कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों के सर पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करो तो रोगी चंगा होगा। आपने कभी प्रार्थना करी है? कभी शैतान को डांटा है? ये भी शैतान है जो उलट फिर के एक बात लेके आता है ध्यान में। आज जो व्यक्ति शराब पीता है, ड्रिंक करता है, उसके घर में कभी खुशियां नहीं होती। जो व्यक्ति गाली देता है उसके घर में भी कभी खुशी नहीं होती। उसका घर परिवार हमेशा टेंशन में रहता है क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना आराधना कुछ भी नहीं है। आज लोग सुधरना ही नहीं चाहते। एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई साहब पास्टर जी प्रार्थना कर दो। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। अबे पीना छोड़ेगा तो छूटेगा ना नशा भी तेरे से। अब मैं क्या तेरे अंदर घुस जाऊं? अभी तेरे को बोतल दे दूंगा, तू पी जाएगा। कंट्रोल कर उस पर, उस चीज को डांट। अब जब तक डांटोगे नहीं तो कैसे वो भागेगा? यहाँ पे डॉगी नहीं देखे मैंने, कुत्ते नहीं यहाँ पे बकरियां देखे मैंने, कुत्ता अभी तक नहीं देखा वहां से रांची से यहाँ पर। तो जैसे कुत्ता काटने को आता है, पीछे पीछे चलता है, वो शांति से, ऐसा लगता है काट ना ले, तो क्या उसको आप भगाते, प्यार से भगाते हो, भग जाए यहाँ से, ओए जा, ऐसे बोलते हो? डांटते हो ना उसको? डांटते क्यों? डांटते तो फिर शैतान को क्यों नहीं डांटते? जब आपका हस्बैंड बाहर जा रहा है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है कल मैंने एक बात बताई थी, आदमी का सर उसका आदमी है। आदमी, औरत की पहचान उसके आदमी से है कि ये फलाना की वाइफ है कि नहीं? है ना? आदमी से ही पहचाना जाता है। और स्कूलों में भी अगर एडमिशन होते हैं तो पिता का नाम पहले पूछते हैं, क्या भाई साहब आपका नाम क्या है कि नहीं? तो जब आपके हस्बैंड, बच्चे
बाहर जाए तो लेडीज जो घर पे रहती है उनके लिए प्रार्थना करें। और जो ऐसा करता है देखो फिर उसकी लाइफ कैसे परमेश्वर चेंज करता। हालेलुया, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तभी वो कह रहा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आज लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं ना, खुश होते हैं, वो तभी दारू पीते हैं। वो क्या होते हैं, अरे आज तो मेरी नौकरी लग गई, आज तो मेरी सैलरी मिल गई, आज तो लोग पार्टी करते हैं। उनका फिर अलग एंजॉय होता है, फिर गाने भी वाले चलते हैं, फिल्मी वाले, और वही डांस करते हैं जंगल में जाके। दुखी है तब भी और खुश है तब भी, दोनों तरफ से उनको वही चाहिए। हाँ कि नहीं भाई? अगर समस्या टेंशन है ना तब भी वो पीता है, और खुश है तब थोड़ी फालतू पी लेता है। दोनों तरफ से वो पीता ही है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं उसको छोड़ना। कह रहा यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। कह रहा यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन मतलब परमेश्वर का दास। हालेलुया, परमेश्वर के दासों को बुलाए। आज परमेश्वर यहाँ लेकर आया है तो उसके वो कुछ चाहता है परमेश्वर, और जो परमेश्वर चाहता है उसको वो पूरा करके रहता है। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर आया तो इस बहन के बारे में मुझे परमेश्वर एक नाम बताया, तो वो उनकी बेटी का नाम था। और अभी जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे 2 नाम बताए, तो मैं अभी बताऊंगा वो 2 नाम क्या है। तो मैं चाहूंगा वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन हमसे ये कहता है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अब मैं तो प्रार्थना करी, परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना करी, क्या आपका विश्वास है कि आज मैं चंगा हो जाऊंगा या चंगी हो जाऊंगी? जो विश्वास करता है वो खुद चंगा होता है यीशु के नाम से। आपकी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना की शक्ति तभी आपको पता चल जाएगी कि वाकई में आज जो मैंने प्रार्थना करी है विश्वास के साथ मैंने अपनी लाइफ के अंदर उसको रिसीव किया है। विश्वास, अगर आपका विश्वास होगा तो आज ही आप आजाद होके जाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक वचन आपसे शेयर करूंगा, निकालेंगे दूसरा राजा, मैं आपको बताता हूं उसकी शक्ति देखिए। उन दिनों में 6 आयत पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ये वचन जो है ये मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, और प्रार्थना करने के बाद भी और प्रार्थना में आने के बाद भी आपका जीवन वैसा का वैसा ही है, क्यों है ये? आज उसका उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको 1 आयत से 6 आयत पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। समझे इस वचन को? क्या राजा हिजकिय्याह जो था वो मरने पे था, वो बीमार था, लेकिन आमोस के राजा यशायाह भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने उसके पास भेजा और उसको कहा कि भाई राजा हिजकिय्याह से कहे कि अपने घराने में आपस में बातचीत कर ले, भाई जिसको जमीन जायदाद दोनों देनी हो उसको वो दे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, क्योंकि तू अब मरने पर है। ये परमेश्वर ने अपने यशायाह भविष्यद्वक्ता को भेजा राजा हिजकिय्याह के पास। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया। कह रहा है जब ये बात आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर ये कहते हैं ना कि इसको ब्लड कैंसर है और या इसका और कोई गहरी बीमारी है, अब ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, तो वो क्या करते हैं, घर पे उसको ले आते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं कि भाई आज नहीं तो कल मर जाएगा, अब क्या करो, देखभाल करो। ऐसे ही करते हैं ना। जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो घर लाके लोग उसकी सेवा टहल करने लगते हैं। लेकिन राजा हिजकिय्याह के पास यशायाह भविष्यद्वक्ता पहुंचा, यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई ये परमेश्वर का वचन है, तू आज बचेगा नहीं, मर जाएगा, इसीलिए जो तू अपने घराने के विषय में कहता है उनसे बोल। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने क्या करा,
वो जहां बैठा था, लेटा था, बैठा था, वो जैसे भी था, वो खड़ा हुआ और दीवार की तरफ उसने मुंह करके और रो रो के उसने प्रार्थना करी। हालेलुया। आज आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? आप सिर्फ समस्या को देखते हो और समस्या को आप हवा बना देते हो, बहुत बड़ा कर देते हो कि समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन हिजकिय्याह ने उसको ये कह दिया कि बेटा अब तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन उसने क्या करा? दीवार की तरफ मुंह करके उसने प्रार्थना करी और आंसू के साथ उसने प्रार्थना करी। और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में नहीं जाती थी, मैं तेरे भवन में नहीं जाता था। इसने राजा हिजकिय्याह ने कहा कि मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, तेरे नक्शे कदमों पर चलता हूँ। उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया कि परमेश्वर मैं तो हर संडे प्रार्थना करता हूँ, तू जो मुझसे कहता मैं वो करता हूँ। तो मेरी लाइफ के अंदर समस्या क्यों आई? वाई क्यों आई मेरी लाइफ के अंदर? आज आप ऐसी प्रार्थना नहीं करते। आप कहते हो परमेश्वर बस जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा आदमी ठीक हो जाए। अरे परमेश्वर देखता है, बोझ चाहता है, बोझ के साथ प्रार्थना करनी है हमने। राजा हिजकिय्याह ने फूट फूट कर रोया वो और रो रो के उसने प्रार्थना करी। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसू को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में संभाल के रखूंगा, अपने हाथों में संभाल के रखूंगा। आज आप रोते हो तो बस बेफालतू का रोते हो। क्यों रोते हो? कि इसका आपका पति, आपका बेटा, आपके घर के लड़ाई झगड़े, उस चक्कर में आप रोते हो। जिस दिन आप परमेश्वर के प्रति रोएंगे, उसके राज्य की खोज करने के लिए रोएंगे, उसको पाने के लिए रोएंगे, तब देखो परमेश्वर स्वयं आपके घर में आएगा और आपके दुख सब दूर करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। सो गए थे 7वें दिन, विश्राम का मतलब तो आराम करना होता है ना। तो लेकिन आज लोग तो सो रहे हैं घर पे, कितने लोग तो आए भी नहीं, है सिस्टर? है ना? आज तो लोग घर पे सो रहे हैं। शायद उनको वो पता है कि 7वां दिन विश्राम का है, हमें सोना है। 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, जीव जंतु बनाए, दिन रात बनाया, पशु पक्षी जानवरों को बनाया, इंसान को बनाया। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम नहीं किया। वहां पे लिखा विश्राम किया। विश्राम का वो विश्राम नहीं, उसने धन्यवाद किया परमेश्वर का। क्या आप लोग करते हैं धन्यवाद? आज जितने व्यक्ति यहाँ पर आए हैं वो सब धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर तूने 6 दिन हमको सही सलामत रखा। जैसे एक भाई ने गवाही दी थी कि वो एक्सीडेंट होते उनका बच गया। किसने गवाही दी थी वाली? हाँ, इधर थे वो, है ना? कि वो बता रहे थे कि वो रास्ते में जाए तो उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। कौन बताता है? तो हमें धन्यवाद करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। तभी परमेश्वर कहता है 6 दिन तुम्हारे हैं और 7वां दिन मेरा है। सिर्फ एक दिन मांगता है परमेश्वर, 6 दिन दे रखे हैं। लेकिन आज लोग परमेश्वर के दिन को भी खा जाते हैं। कहते हैं यार आज संडे है, चलो चर्च चलते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं बाबू आज ना पिक्चर देखने चलते हैं। है आजकल यही तो चलता है ना? यहाँ तो शायद हॉल वगैरह है, मूवीज हॉल वगैरह है नहीं, रांची में है, तो रांची तो दूर है। तो ऐसे होता है। वो कहते हैं आज संडे बाबू चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, आज मॉल चलते हैं, आज शॉपिंग करके आते हैं। तो उन्होंने परमेश्वर के दिन को खा लिया। और फिर कोई समस्या आती है, बीमारी आती है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। क्या हो गया? वो बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूं। इंसान खुद चाहता है कि पहले हमारे जीवन में समस्या आए तब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। तो अपने जीवन में समस्या आने ही क्यों देते हो? बाढ़ आने से पहले किसान बाड़ा बांधता है कि पानी अंदर ना आए। ऐसे होता ना, क्योंकि उसको पता है अगर बाढ़ आ गई तो पानी अंदर आ जाएगा और फसलें बर्बाद हो जाएगी, उसको पता है। लेकिन इंसान अपने ही लाइफ के अंदर उलट फिर के काम करता है और फिर समस्या में पड़ता है, तब परमेश्वर के पास जाता है। जब उसको पता चलेगा जब मैं परमेश्वर में बना रहूंगा तो मेरे जीवन में समस्या आएंगी लेकिन परमेश्वर ढूंढ निकालेगा उसको। हाँ कि ना? परमेश्वर निकालता है, बचाता है परमेश्वर से। वो कहता है जहां कहीं भी तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा और तुझको हाथों हाथ उठा लेगा। अगर आपको पांव से अगर पत्थर से ठेस भी लगेगी ना तो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। हालेलुया। कल जब हम आ रहे थे
मैं इस भाई के साथ आया तो स्कूटी बहुत बार सर में साइड में हो रहा था, तो बहुत बार डगमगाई, तो मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का दास आए, कहीं जगह पर जाए, वो रुकावट लेके आता है। 2 बारी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर रक्षा। हालेलुया। मैं बड़ी तेज बाइक चलाता हूँ अपने घर पे भी, अपने वहां पे, तो मेरी मम्मी डरती है, वो कहती धीरे चला कर, तेज मत चलाए। मेरा कुछ नहीं होता, और हकीकत में कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा विश्वास परमेश्वर पे। मैं ज्यादा रफली नहीं चलाता, ज्यादा zigzag भी नहीं चलाता, नॉर्मल चलाता हूँ, लेकिन फास्ट चलाता हूँ। ग्लास मिलाएंगे तो परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। मैं जब भी घर से निकलता हूँ वचन को बोलते हुए निकलता हूँ। क्या आप लोग निकलते हुए प्रार्थना करते वचन बोलते हैं? कितने लोगों को वचन याद है? भजन संहिता 121 याद है? 121 भजन संहिता 23 जो भी सिस्टर ने पढ़ा याद है? 10 से ज्यादा याद करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको जब आप रास्ते में चलते हैं परमेश्वर से बातें करते हुए चले। देखो परमेश्वर कैसे आपके रास्ते खोलता चले जाएगा। सफर 2 मिनट में तय कर देगा मेरा, लेकिन कल का सफर बहुत लंबा था। ये भाई थक गया मेरा, लेकिन परमेश्वर ने कहा साइड में रोक, चाय पी पहले, फिर आगे चलेंगे। तभी मैंने इसको बोला कि भाई मैं चलाऊं, तो उन्होंने कहा हाँ चला लो। तो ये भी कह रहे थे कि दूर में कैसे चला पाऊंगा। तो परमेश्वर मनों की बात जानता है, ये बात ध्यान रखना। इस भाई ने मुझसे बोला नहीं कि पास्टर जी मैं आप चलाओ, मेरे बस की नहीं। इन्होंने बोला नहीं मुझसे, लेकिन परमेश्वर मन की बात जानता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा साइड में रुक, चाय पी, थोड़ा रेस्ट कर, और फिर तू चला। और सबसे ज्यादा गाड़ी फिर मैंने चलाई। हालेलुया, मैंने चले। बल देता परमेश्वर। आप जो कहते ना नहीं होगा, परमेश्वर वो कहता होगा। आप कहते ना बस 1% बचा है, 1% को 100% करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। समस्या बड़ी नहीं, बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और जो ये व्यक्ति विश्वास करता है उसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। और आज का जो वचन है, आइए वचन में चलेंगे, ठीक है? आंखें बंद करें, पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ